दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ, अभी जो लोग डर के मारे अपने शेयर बेच रहे हैं, वहीं कुछ लोग चुपचाप करोड़ों की वेल्थ बना रहे हैं। क्या होगा अगर ये गिरता हुआ मार्केट एक्चुअली एक ट्रैप नहीं, बल्कि एक हिडन अपॉर्चुनिटी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप उस 90% में हो जो पैनिक करते हैं, या उस 10% में जो इस समय पैसा बनाते हैं? आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी और शायद आपका फ्यूचर भी। दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरके स्मार्ट इन्वेस्टर पे स्वागत है। यहाँ हम स्टॉक मार्केट को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। और अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी मार्केट का क्या हाल है? निफ्टी लगभग 14% गिरा है। सेंसेक्स लगभग 14.5%। बैंक निफ्टी लगभग 15.5%। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप ये नंबर देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आता है? अब तो मार्केट खत्म हो गया, सब बेच दो, अब और गिर जाएगा, या यहीं से पैसा बनेगा? दोस्तों, स्टॉक मार्केट नंबर का नहीं, माइंडसेट का खेल है। और यही रीज़न है कि 90% लोग लॉस करते हैं और सिर्फ 10% लोग पैसा बनाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ग्रीन होता है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, जब मार्केट रेड होता है तो वो डर जाते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट ग्रीन होता है तो वो सावधान हो जाते हैं, जब मार्केट रेड होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप मॉल गए, वहाँ लिखा है 50% सेल, तो आप क्या करोगे? शॉपिंग करोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है? 20% गिरा, लोग डर गए। 30% गिरा, पैनिक शुरू। 40% गिरा, सब बेचकर भाग गए। क्योंकि जब कपड़े सस्ते मिलते हैं तो खुशी होती है, और जब स्टॉक सस्ते मिलते हैं तो लोग डर जाते हैं। यही माइंडसेट बदलना है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि मार्केट का गिरना ही असली मौका होता है। और मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ, जितने भी बड़े इन्वेस्टर बने हैं, उन्होंने पैसा तेजी में नहीं, गिरावट में बनाया है। क्योंकि गिरावट में एंट्री सस्ती मिलती है और बाद में वही चीज़ मल्टीप्लाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे, सर अगर और गिर गया तो? सुनो, जितना गिरा उतना सस्ता मिलेगा, और जितना सस्ता मिलेगा फ्यूचर में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में दर्द होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड भी मिलता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग पूरी तरह बदल देगा। हर स्टॉक या मार्केट 3 स्टेज में चलता है। स्टेज 1, बेस फेज में मार्केट नीचे होता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, न्यूज़ नेगेटिव होता है। यही वो फेज है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर चुपचाप एंट्री लेते हैं। स्टेज 2, अप ट्रेंड। मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, न्यूज पॉजिटिव हो जाती है, हर कोई बोलता है बाय कर लो, बाय कर लो। यहीं पर मेजॉरिटी लोग एंट्री लेते हैं। स्टेज 3, क्रैश, गिरावट। मार्केट नीचे आता है, पैनिक शुरू हो जाता है, लोग लॉस में बेचते हैं। अब ध्यान से सुनिए, स्मार्ट इन्वेस्टर स्टेज 1 या स्टेज 3 में खरीदारी करते हैं, वहीं एवरेज इन्वेस्टर स्टेज 2 में खरीदारी करते हैं, और यहीं गेम खत्म हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अपॉर्चुनिटी तो है, पर क्या खरीदें? यहीं पर लोग गलती करते हैं। स्टेप 1, रीजन समझो। सबसे पहले ये समझो मार्केट क्यों गिर रहा है। वर्ल्ड सिचुएशन है, ग्लोबल इशू है, या पैनिक सेलिंग है। स्टेप 2, लॉजिकल थिंकिंग। अब खुद से पूछो, हर कंपनी पर इसका इम्पैक्ट है? नहीं। बहुत सारी कंपनीज का वर्ल्ड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, फिर भी वह गिर जाती है। क्योंकि पैनिक सेलिंग, फियर, वीक इन्वेस्टर्स। अब चलिए कुछ सेक्टर को समझते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर, वर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी गिरावट जारी है, मतलब अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
आईटी सेक्टर, एआई का इम्पैक्ट है, लेकिन हर गिरावट जस्टिफाइड नहीं होती। सिलेक्टिव अप्रोच जरूरी है। ऑटो सेक्टर, क्रूड ऑयल इम्पैक्ट करता है, डिमांड इफेक्ट हो सकती है, यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। ईवी सेक्टर, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी हिडन हो सकती है। टेलीकॉम सेक्टर, मोस्टली इंडिया बेस्ड बिजनेस है, वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट कम है। हेल्थ केयर सेक्टर, लोकल डिमांड चलती है, फिर भी पैनिक में गिरावट। हर गिरावट खराब नहीं होती, कई बार गिरावट अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। अब एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वो बोलते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन करते क्या हैं? रैंडम स्टॉक खरीद लिया, 5 साल छोड़ दिया। ये इन्वेस्टिंग नहीं। रियल इन्वेस्टिंग क्या है? जैसे टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो चेक करना, वीक स्टॉक हटाना, स्ट्रॉन्ग स्टॉक बढ़ाना, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना। म्यूचुअल फंड भी यही करते हैं, वीक स्टॉक को हटाते हैं और स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बढ़ाते हैं। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? शॉर्टकट। जैसे कौन सा स्टॉक खरीदूं, भाई ने बताया है, यूट्यूब में देखा है, ये चीज़ डेंजरस है। इसका रिजल्ट उल्टा होता है, जैसे लॉस करना, कंफ्यूजन में रहना, फ्रस्ट्रेट रहना। जब आप खुद डिसीजन लेते हो तो गलती होगी, लेकिन सीखोगे भी, और वही आपको स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनाता है। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का सार, मार्केट गिर रहा है, मौका बन रहा है। डरने वाले लॉस करेंगे, समझने वाले पैसा बनाएंगे। सही समय पर एंट्री बड़ा प्रॉफिट देता है, और गलत माइंडसेट हमेशा लॉस देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइए अभी आप क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं। और अगर आप सीरियस हो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट आपको डराएगा, टेस्ट करेगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन जो टिकेगा वही जीतेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।